ईरान किसी तरह से भी होने देगा कि उनकी परसेप्शन ये जाए कि अमेरिका यहाँ से जीत कर निकला, जिस तरह सईद मोहम्मद खान साहब कह रहे थे? मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक उनको कुछ ना कुछ ऐसा लीवे देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा दगरदू है। अगर हम हकीकताना अंदाज से देखें, आप कह रहे हैं कि इस जंग से नुकसान ज़्यादा ईरान को हुआ है, ये कह रहे हैं आप? ज़्यादा है ईरान को हुआ। अगर अमेरिका इस पे थोड़ा बहुत भी तैयार है, जो अपनी और संजीदा है अपनी थ्रेट्स में, कि वो उनकी प्रोडक्शंस को पे हमला कर देगा, प्लांट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिसैलिनेशन, तो ये बहुत ख़तरनाक ना मूव होगी। और दूसरी खुद वो कहते हैं कि जब है ना ये अभी तक तो डिगिंग में ऑयल एक्सट्रैक्शन जारी है, प्रोडक्शन जारी है, अगर उसमें तअत्तुल आ गया तो वो बड़ा खतरनाक होगा फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, ईरान के लिए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ईरान को रिट्रीट, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के तौर पे थोड़ी सी बहुत कंसेशन दे देनी चाहिए, और वो कंसेशन को लिंक अप कर सकता है पर इंटरनेशनल लॉ या यूएन बेस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है सईद साहब, ये जो बातें हैं, जो परसेप्शन है, जो सारी, इसमें तो जो आप कह रहे हैं मैं उसी का हामी हूँ कि भाई ईरान बता रहा है कि हम, लेकिन बहरहाल जंग से नुकसान होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है बुरी तरह से, लीडरशिप जो फर्स्ट ईयर है वो नहीं रही, ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला तो हैं। अब इस जंग में जो हम कहेंगे हर सूरत में दोनों फ़रीक़ैन निकलना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। देखिए फारूक साहब, जंग हमेशा दो लेवल्स पे लड़ी जाती है। एक मिलिट्री लेवल होता है जिसको ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, लेकिन एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स या वॉर ऑफ परसेप्शंस होती है जी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। अभी अगर आप आज की लेट्स से लेटेस्ट खबरें सुने अल जजीरा के ऊपर या CNN के ऊपर, तो आप देखेंगे कि अभी कल ही एक पोल अमेरिका में रिलीज हुआ है जिसके हिसाब से 19% लोग सिर्फ समझते हैं कि अमेरिका ये जंग जीता है, जबकि 36% अमेरिकन ये समझते हैं कि अमेरिका ये जंग हार गया है। 46% ये सब कहते हैं कि जंग को कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, जबकि 41% कह रहे हैं कि जंग को कंटिन्यू होना चाहिए। सो अगर आप ये देखें तो जो वॉर ऑफ परसेप्शन, अगर अमेरिका में ये है कि ईरान ये जंग जीत गया है, तो ईरान एक तरीके से उसने एक अपनी विक्ट्री हासिल कर ली है। और जिस तरह एम्बेसडर साहब भी फरमा रहे हैं और जिस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक प्रेगमेटिस्ट अप्रोच होती है जिसके अंदर आप एक प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड आगे देखते हैं। देखिए, जब तक सिर्फ जंग हो रही थी तीन ममालिक के बीच में, इजराइल, अमेरिका और ईरान, उस वक्त तक पूरी दुनिया जो थी वो ईरान के पीछे खड़ी हुई थी और कह रही थी कि ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहे हैं और एक्चुअली इजराइल एंड अमेरिका आर दी एग्रेसर्स। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉकेट की वजह से पूरी दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं, लोगों की तर्ज जिंदगी इफेक्ट हो रही है, सो वो जो गुडविल थी ईरान की वो अब खत्म होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि लोग अब कहना शुरू हो गए कि यार कि इस जंग को खत्म होना चाहिए। सो इससे पहले कि ये गुडविल ईरान के लिए बिल्कुल खत्म हो जाए, मैं ये समझता हूं कि ईरान को एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, प्रेगमेटिक होना चाहिए और उनको चाहिए कि कोई एक सोल्यूशन कर लें और अपने आप को बिल्डअप करें। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा फारूक साहब, सुलह हुदैबिया की। अगर आप सुलह हुदैबिया को देखें तो उस वक्त जो हमारे सहाबाए कराम थे उन्होंने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिसएग्री किया था कि ये तो लगता है कि हम जंग हार गए। लेकिन उस वक्त रसूल पाक ने क्या कहा था कि देखो अभी हम कमजोर हैं, लेट अस रीगेन आवर स्ट्रेंथ, और जब हम स्ट्रेंथ रीगेन करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह की बरकत, हिकमत का तकाजा भी है जो आप फरमा रहे हैं।
जी बहुत शुक्रिया आपका। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे, मियां सनाउल्लाह साबिक सफ़ीर हमारे साथ थे। बात यह है कि अब ट्रंप इंतज़ामिया जो है, लेटेस्ट सर्वे ये बता रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया की जो मकबूलियत है वो बहुत नीचे जा चुकी है। और दूसरा ये कि कांग्रेस से आपको जो जंग शुरू करते हैं तो 60 रोज़ में उसे मंजूर करवाना होता है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त झूठ का सहारा ले रही है। तो अब किसी ना किसी तरह से इस जंग में से अमेरिका को निकलना होगा।